किसी भी प्रधानमंत्री कभी भी ये गलती नहीं करे कि दूसरे देशों के चुनाव के संदर्भ में हम दखल अंदाजी ना दें। ह्यूस्टन में अमेरिका अध्यक्ष का लड़ाई लड़ने के और कह दिया वहां पे अब की बार ट्रंप सरकार, अब ट्रंप गया गंगा में तो भारत कहां जाए। ये नीति है। कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे करेगा कभी भी? आप क्या समझे अमेरिका अध्यक्ष चुनाव को? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन समझा? गंगा जी का पानी पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं। इतनी पवित्रता, इतनी मान्यता। गंगा जी में अपने बुजुर्गों का अस्थि निमज्जन करते हैं हम लोग। पवित्र गंगा में इन्होंने अस्थि नहीं बल्कि मानव शरीर को ही बहा दिया। शव बहे, हजारों के तादाद में शव बहे। कोरोना कंट्रोल में पूरी तरह से आप फेल्यूर हो गए। लाखों लोगों का मृत्यु का आप कारण बने। सडनली जो ओवरनाइट आपने लॉकडाउन अनाउंस किया, आजादी के बाद द लार्जेस्ट ट्राउमा फेस्ड बाय द इंडियन पॉलिटी, यू मेड द पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, क्रोर्स ऑफ पीपल टू वॉक ऑन द रोड्स। शर्म की बात तो यह है, उतने गंभीर समस्या जनता फेस कर रही थी, दुखी थी जनता। मोदी जी कहता फ्री ट्रेन नहीं देंगे। हैरत तो इस बात की है जिनको पूरे देश ने मान्यता दी है और विदेशों में भी जब हम जाते हैं किसी विदेश में, भाई आप कहां से हो? आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, यू आर फ्रॉम गांधीज प्लेस, मिस्टर गांधीज प्लेस, द ग्रेट पीस मैसेंजर मिस्टर गांधी, द मैसेंजर ऑफ नॉन वायलेंस, द फादर ऑफ द नेशन। अरे आपका इतना मतलब इम्पेशंस, फादर ऑफ द नेशन को भी आप लोग अपमानित करते हो। फादर ऑफ द नेशन, स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी का ऐनक लगाते, गांधी जी के समाज पे आप नाटक करते, प्रदर्शन, और आपके लोग गांधी जी का कितना अपमान करते हैं हर दिन। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। इस चीज के बारे में क्या मोदी जी आपको मालूमात नहीं है कि आप इतने दुर्बल प्रधानमंत्री है, कमजोर प्रधानमंत्री है, इनको कंट्रोल नहीं कर पाते? गांधी जी को हमारे देश में हमारे देशवासी अपमानित करे, ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर झुकाने की बात है। आप अंदर से उचका रहे हो, बाहर नाटक कर रहे हो। देश जान गया आप क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपने जिस प्रकार से 3 बिल लाए हैं खेती किसानी को लेकर के, 13 महीने इस देश में किसानों ने आंदोलन किया। आपने तो उनको उग्रवादी कह दिया। आपके मंत्रियों ने आंदोलनकारियों पे जीप चढ़ाए, मार दिए, हत्या भी किए। अगर आप सही थे तो फिर किसानों को क्यों माफी मांगा? लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं आप, लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिराने में आप व्यस्त है। तो एक बात मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका उत्तर दीजिए। कल के सभा में देश के सामने बताइए कि आपके खिलाफ किस प्रकार का जन आंदोलन चल रहा है श्रीलंका देश में, क्यों चल रहा है? आपने श्रीलंका जाके प्रधानमंत्री का रोल नहीं निभाया, बल्कि एक छोटा सा व्यापारी का सेल्समैन बन गए थे। आप देश का अपमान किए। आपके डर से, आपके रवैया से, आपके नीतियों से पूंजीपति अपने निवेश को वापस लेके देश से भाग रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता, जीडीपी गिरता, प्राइस राइज तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते। एक चीज बताइए, इतनी संपत्ति, इतने नेचुरल रिसोर्स हमारे पास रखते हुए आज विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे हैं? आप मजबूर है आपके शाहूकारों को हेल्प करने में। इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है? आप मजबूर है आपके शाहूकारों को हेल्प करने में। आप तो है मजबूर, राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे, हुकुम पे हुकुम दिए जा रहे कि 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है? जबरदस्ती है? ये लोकतंत्र का मान मर्यादा है? यशवंत जी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, हमने इनकार कर दिया। आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि हमारा एक इतिहास है। कोल इंडिया के अलावा हिंदुस्तान में एक ही राज्य है जिसके पास एक कोयला खाना है, उसका नाम है सिंगरेनी कॉलोनीज। हमने कहा हमारे खुद का कोयला है तो हम क्यों ले? हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4000 के अंदर एक टन मिलता है। मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक शाहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके शाहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है, आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पे हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। मेक इन इंडिया नए उद्योग तो नहीं है, जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे। फिएट कंपनी चला गया, फोर्ड कंपनी चला गया, जनरल मोटर्स चला गया, डॉटसन चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया। क्या ये सच नहीं है? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा? ये तरीका है देश चलाने का?
इन चीजों से देश का विकास होगा, विकास नहीं सत्यानाश होगा। काला धन वापस लाएंगे, आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सरकारी आंकड़े बताते हैं काला धन डबल हो गया, दुगना हो गया। सर झुक जाता है शर्म से। काला धन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। भाइयों बहनों, 2022 तक कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो दिया। हम तो 2022 में आ गए, मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में। बड़ी अजीब बात है। मोदी जी, आप जब रुपया गिर रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप अपने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। आज रुपये का वैल्यू क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ। ये भी आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री जी? नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता? हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता? भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदी जी का एक पॉपुलर नारा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो इतना खा गए, इतना खिला रहे आपके शाहूकारों को, घोटाले लाखों करोड़ों में जा रहा है। रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में। बिल्कुल है, किस किस देश से किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समैन बन के काम किया, उसके पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हैं। आप डरा धमका के कितनों के आवाज दबाओगे? 2 करोड़ नौकरियां हर साल, नया तो नहीं मिले लेकिन है जो मौजूदा है वो भी जा रहे। एक भी काम आप कामयाब नहीं रहे। हर इंडेक्स में गिरावट, बद से बदतर होते जा रहे। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में हमारे स्थान 80 पर था, माननीय मोदी जी के कालखंड में 131 पे पहुंच गए। हंगर इंडेक्स में हमारे भारत का स्थान 63 था। आज मोदी जी के बदौलत, मोदी जी के महान कार्यकारिता का निशाना है, हम 101 पे पहुंच गए। फ्रॉम 63 टू 101। इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का जगह 85 था, 85, आज हम पहुंच गए 119। यहां पे भी गिरावट। बेरोजगारी एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। मोदी जी आने से पहले इसका दर, इसका परसेंटेज, इट वाज एट 5.6%। अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री 8.1% पे पहुंच गया। प्रेस फ्रीडम, भारत का स्थान 131 था, आज 142 पे पहुंच गया। और आपने बड़ा मेहनत करके मोदी जी, गोदी मीडिया भी आपने सृष्टि किया भारत में, तो सारा देश जानता है। एनवायरमेंटल इंडेक्स में 180 देशों को गिना गया था, हमारा नंबर 180 आ गया। बॉटम कंट्री। भारत का अपमान इस कदर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे हमें बहुत बड़ी चिंता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गिर रहे हैं, भारत देश का अपमान हो रहा है। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी मां ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।